Hello everyone, hope you are doing well. This is the fifth session of how to score exemption in CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बेसिकली ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम ड्राफ्टिंग जो है बेसिकली वो ग्रुप वन का पेपर नंबर 2 है। ठीक है, और ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है ड्राफ्टिंग जो कि 70 मार्क्स का है, और सेकंड पार्ट है प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस जो कि 30 मार्क्स का है। ठीक है, और इस वीडियो सेशन में हम जो बात करेंगे वो अप्रोच की, जैसे कि लास्ट सेशंस में हमने करी है। उसके बाद बेस्ट सीक्वेंस टू स्टडी क्या होगा, बिगेस्ट मिस्टेक क्या होगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक्सपेक्टेड पेपर लेवल कैसा होने वाला है वो भी हम बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ टू रिवाइज ड्राफ्ट, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे ड्राफ्टिंग के। ठीक है, स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहती है सर ड्राफ्ट को रिवाइज कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, तो वो भी हम बात करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन ड्राफ्टिंग। तो अप्रोच की अगर हम बात करें, पास 15 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया है। अब मैं अप्रोच की जब बात करूंगा तो ये बात ध्यान रखना, मैं क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, किन किन टॉपिक्स से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आए हुए हैं पास अटेम्प्ट में, मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो ये इन टॉपिक्स से बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट में आए हुए हैं। अब ये नहीं है कि इसका मतलब कि यही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ आपको एग्जाम में यही करके जाने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पास 15 अटेम्प्ट में ये टॉपिक्स जो हैं बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करूंगा तो थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, जिसमें डिफरेंस बिटवीन डीड, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सर्कुलर हो गया, पब्लिक नोटिस हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट, अगेन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी एंड परफॉर्मेंस गारंटी, स्टार मार्क कर लीजिए इसके लिए। शो कॉज नोटिस हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, ये क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, रूल्स टू बी फॉलोड वाइल ड्राफ्टिंग, ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये ब्रॉड आउटलाइन, जैसे कि डेट एंड प्लेस, यहाँ से ये डेट एंड प्लेस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पर घुमा फिरा के आएगा। आप इसकी एक्सप्लेनेशन रीड आउट करेंगे तो बहुत डिटेल दे रखी है बुक में, तो वो आपको पढ़नी है। Guidelines for use of particular word and phrases for the drafting and conveyancing, again most important है। Interpretation of deed and document और endorsement, तो ये वाले टॉपिक्स आपको अच्छे से करके जाने, पूरा मॉड्यूल करना है। अगेन ये टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाने क्योंकि पास्ट में ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं। उसके बाद लॉज रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की बात करूंगा तो प्रोविजन बेस्ड एंड थ्योरेटिकल, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड मतलब एक सिचुएशन देगा आपको और वहां से बेसिकली उसमें एप्लीकेबल लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल प्रोविजन कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, वो आपको बेसिकली पूछेगा वो। तो मैंने इस चैप्टर को थोड़े पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई भी है। ठीक है, तो पार्ट एक देखेंगे जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इसके कुछ टॉपिक्स हैं। फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, पार्ट बी में स्पेशल रिलीफ एक्ट के कुछ सेक्शंस लिखे हुए हैं। पार्ट सी है जो मॉर्गेज है। पार्ट डी है रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड पार्ट ई इज स्टैंप एक्ट। अब ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो एक्ट हैं, ये इंटर रिलेटेड नहीं है इतने। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अगर कोई लॉन्ग चैप्टर, लेंदी चैप्टर, उसको हम अगर हमें पूरा कवर करना है तो बेसिकली हमने उसको पार्ट में डिवाइड करना होगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आती है, स्टूडेंट चैप्टर तो स्टार्ट कर देते हैं पर एंड में जाते 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 स्टूडेंट बिल्कुल थक जाता है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करता और चैप्टर कंप्लीट होता नहीं है। तो अगेन इसको पार्ट में डिवाइड करो, इसको ऐसे पढ़ना है जैसे कि ये अलग अलग हम चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, इंटर रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे, स्पेशल रिलीफ एक्ट उससे डिफरेंट है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, मॉर्गेजेस पढ़ना है, डिफरेंट है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शंस बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो ये आपको करना है। उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट, डीड एंड डॉक्यूमेंट, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। जनरल एंड स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टार मार्क कर लीजिए। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीवियस अटेम्प्ट में आप देखोगे, अगर स्कैनर भी उठाते हो तो नंबर ऑफ टाइम में तो बहुत ज्यादा बार आया हुआ है। अगेन इसकी ड्राफ्टिंग आती है, कभी कॉन्सेप्ट आता है पावर ऑफ अटॉर्नी का, कभी जीपीए ड्राफ्ट करने को आएगी, कभी कोई वो एक बेसिकली प्रॉब्लम देगा, एक केस देगा और फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी का उस बेसिस पे वो ड्राफ्ट बनवाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते रहे हैं।
लीज वर्सेस लाइसेंस हो गया, मॉर्गेज हो गया, अगेन मॉर्गेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार यूसुफ रक्षी मॉर्गेज का क्वेश्चन आया हुआ था। गिफ्ट है, एडीआर एंड टाइप ऑफ एडीआर, सेटलमेंट एग्रीमेंट, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, और टिप टू इम्प्रूव ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग ऑफ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं चैप्टर की, तो कॉन्सेप्चुअल, डायरेक्ट और केस बेस्ड क्वेश्चन आने की चांसेस यहाँ पे है। इंपॉर्टेंट क्लॉजेस क्या होंगे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के, कंटेंट ऑफ द एलएलपी एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर, गाइडलाइंस फॉर एंटरिंग इनटू फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ये फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, उसके बाद जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट राइट हो गया, नेसेसरी प्रोविजन सर्विस एग्रीमेंट्स हो गया, ये अगेन डिफरेंस इन तीनों का ये भी इंपॉर्टेंट है। बीपीओ वर्सेस केपीओ, एनडीए और एसेंशियल टाइप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बोरिंग है पर बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, तो अमलगमेशन, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, मॉर्गेज विद दिस केस लो इसके मॉर्गेजेस के आपको पढ़ के जाने हैं। डेवेंचर ट्रस्ट डीड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन रिजोल्यूशन, टाइप ऑफ रिजोल्यूशन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिजोल्यूशन। आप सोचोगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेवल पे कौन पूछेगा, पर लास्ट टाइम रिजोल्यूशन से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, वो आईसीएसआई कुछ भी पूछ सकता है पूरे मॉड्यूल में से, तो आपको एटलीस्ट 90% मॉड्यूल करके ही जाना है। ठीक है, इस बार टाइप ऑफ रिजोल्यूशन पे क्वेश्चन आया तो बिल्कुल सिंपल, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, आरबीसी होता है, तो ये सब चीजें लिखनी थी वहां पे, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट। उसके बाद आर्ट ऑफ ओपिनियन राइटिंग की अगर मैं बात करूंगा, कॉन्सेप्चुअल केस बेस्ड क्वेश्चन, यूजुअली ड्राफ्टिंग एन ओपिनियन लेटर, तो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ओपिनियन लेटर ड्राफ्ट करने को बोल सकता है आपसे। ठीक है, तो टाइप ऑफ लॉ, लीगल ओपिनियन ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फॉर्म एंड एलिमेंट ऑफ ओपिनियन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद थिंग्स कीप टू इन माइंड, स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन ऑफ ओपिनियन, CSAS 3, ये भी आपको इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, लिखा हुआ है कैन बी सेपरेटली, मतलब ये तो कंप्लीट प्रोसेस तो वो पूछ ही सकता है, पर वो थर्ड पार्टी ओपिनियन, फॉर्म ऑफ ओपिनियन ये सेपरेटली भी पूछ सकता है। तो CSAS 3 की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, पर इस बार वो सेपरेटली भी यहाँ से वो पूछ सकता है, केस स्टडी दी हुई है वो आपको करनी ही है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन आने की चांसेस है। ये कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, स्पेशल कंडीशंस हो गया, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हो गया, चार्ज एंड पेमेंट ऑफ सर्विसेज हो गया, तो ये सब आपको करके जाने, और ये इंपॉर्टेंट है कि 73-74 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अगेन अब ये पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, 30 मार्क्स का है। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर करना आपको फिर है। ये प्रोसीजर्स है कुछ इसमें, जैसे प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ सिविल कोर्ट हो गया, वारंट केस वर्सेस समन केस हो गया, ये क्रिमिनल ट्रायल के प्रोसीजर्स हो गए। ठीक है, ये आपको करने ही है। उसके बाद स्टेज ऑफ क्रिमिनल ट्रायल समन केस, तो ये आपको करके ही जाने हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन अंडर सीपीसी हो गया, रेफरेंस रिव्यू एंड कंडीशन प्रेसिडेंट्स हो गया, अपील वर्सेस रिव्यू, रिवीजन, स्कोप ऑफ रिवीजन, ये क्या है, ये अच्छे टॉपिक्स हैं, यहाँ से लास्ट टाइम में क्वेश्चन आए हुए हैं। प्लीडिंग्स की मैं बात करूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसका एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लीडिंग एंड फंडामेंटल रूल्स। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन द इंडिविजुअल रूल, इंडिविजुअल रूल के ऊपर आ सकता है। ठीक है, 4 रूल्स दिए हुए हैं, तो उनमें से किसी एक रूल पे क्वेश्चन आने की चांसेस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, उसके बाद प्लेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ये प्लीडिंग वाला जो पार्ट है, इसमें क्या एडजुडिकेशन है, अपील है। ठीक है, कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादा पूछा गया है, मोस्टली तो एडजुडिकेशन और अपील प्रोसीजर पार्ट ज्यादा है, जो कंपनीज एक्ट और सेबी लॉज का है, वो भी हम देखेंगे आगे की चैप्टर्स में कवर्ड है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, रिट पिटीशन है इंपॉर्टेंट, एफिडेविट एंड एफिडेविट इन एविडेंस, इस बार ये वाला क्वेश्चन आया था एफिडेविट इन एविडेंस के ऊपर। ठीक है, इम्प्रॉपर एडमिशन प्लेडिंग, रिजेक्शन इन प्लेडिंग हो गया, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकल है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, अगेन मैं बोलूँ इसको तो रटना ही पड़ेगा, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है क्रिटिकल हो, ट्विस्ट करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सके, नहीं, बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, पॉइंटर्स दे रखे हैं आपको वो रट। अब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन पिटीशन अपील अंडर द कंपनीज एक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये चैप्टर इतना लंबा है, अराउंड 90 पेजेस का चैप्टर है। ठीक है, अब इसको कवर कैसे करेंगे, तो मैं बोलता हूँ इसको पार्ट में डिवाइड कर लो, अच्छी तरीके से बताऊंगा कैसे पार्ट में डिवाइड करके हम कर सकते हैं।
लेंदी चैप्टर है, हाउ टू कवर, डिवाइड इनटू पार्ट्स। पहला पार्ट बनाओ एनसीएलटी और एनक्लेव रूल्स का प्रोसीजर फॉर्म में, अपीयरेंसेस वाला अलग पार्ट बनाओ। उसके बाद कंपनीज एक्ट के कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में जहां भी एनसीएलटी का प्रोसीजर है या एनसीएलटी की बात होती है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एनसीएलटी में सूट फाइल कर सकते हैं, या एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करनी है टू कन्वीन द मीटिंग। तो बेसिकली वहां पे कोई डायरेक्शन देने के लिए एप्लीकेशन फाइल अगर हम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है, वो वाले जो प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ इस चैप्टर का पार्ट बन जाते हैं। और जैसे कि अगर आप पार्ट देखोगे ए बी सी, और सी पार्ट में सेक्शन 58 97 मैंने अलग दिया है, मर्जर अमेलगमेशन को मैंने सेपरेट करा है, बिल्कुल सेपरेटली पढ़ना है। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, कंपाउंडिंग, वाइडनिंग अप और एडजुडिकेशन का दिया हुआ है सेक्शन 454। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन वाले जो टॉपिक्स हैं इनको आप प्रोसीजर फॉर्म में चार्ट बनाइए। प्रोसीजर फॉर्म चार्ट बनाने का मतलब ये है कि अगर आप एक बार चार्ट बना लेते हैं प्रोसीजर अच्छे से अपनी वर्ड्स में, अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो अगेन पेपर से पहले रिवीजन करने में आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आज आप इन 90 पेजेस को 30 पेजेस या 20 पेजेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो पेपर से पहले भी ये 90 पेजेस ही दिखेंगे और आप बिल्कुल एंजाइटी फील करेंगे कि ये कंप्लीट कैसे होगा चैप्टर। ठीक है, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, बिल्कुल बना ही लीजिए। किसी टीचर के मिलते हैं नोट्स जो ड्राफ्टिंग, बेसिकली ड्राफ्टिंग के नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं जो चार्ट फॉर्म में है, तो वो यूज करिए। पर बार बार मॉड्यूल से मत पढ़े इस चैप्टर को, क्योंकि आपका टाइम बहुत कंज्यूम करेगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप पार्ट में बना लीजिए। उसके बाद लॉजिंग ऑफ कैविएट, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर कैविएट का आया था, पर वो इस टॉपिक से नहीं आया था। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एनरोन्समेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ पिटीशन और अपील और डॉक्यूमेंट्स, एडवर्टीजमेंट डिटेलिंग पिटीशन, सर्विस ऑफ नोटिस एंड प्रोसेस, ये भी आपको देखने हैं। ये रूल्स हैं बेसिकली एनसीईआरटी के, ये आपको करके ही जाने हैं। यहाँ पे ये देखिए कुछ और मैंने रूल्स लिखे हुए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जैसे ये तो सारे रूल हैं, एमिकस क्यूरे हो गया। ठीक है, उसके बाद कैन अ कंपनी अप्लाई फॉर कॉलिंग एजीएम, ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और ये वही बात लगी हुई है, डिवाइड द चैप्टर इनटू 5 सब पार्ट्स, 5 सब पार्ट में करो, मेक सेपरेट चार्ट फॉर ईच पार्ट प्रोसेस अलोंग विद एप्लीकेबल फॉर्म, आल्सो कवर द केस स्टडीज ऑफ दीस टॉपिक गिवन एट द लास्ट। ठीक है, तो आपको केस स्टडीज भी करके जानी है और सेपरेट चार्ट बनाने फॉर ईच पार्ट। ठीक है, जिससे क्या होगा, टाइम आपका रिवाइज करने का रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद सैबी लॉस के अंदर एडजुडिकेशन और अपील की बात करी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सैबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन, ये आपको करके ही जानी है, एक क्वेश्चन कंफर्म आने की चांसेस यहाँ पे है। और स्टार्टिंग में पावर इश्यूड एक्शन लेवी पेनल्टी सेक्शन 11 बी है, ये आपको करके ही जानी है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एडजुडिंग, क्वांटम ऑफ पेनल्टी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, सेटलमेंट रेगुलेशन से, ये आपको करके जानी है। ठीक है, ये सेट का कंपोजिशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पर ये सेटलमेंट वाला कोई भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये अगेन ये अपीयरेंस आ गया, ये भी देखिए लीस्ट इंपॉर्टेंट तो है, एक क्वेश्चन आता है सिंपल डायरेक्ट आता है, पर आता जरूर है। ठीक है, इस बार सीसीआई के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर उठा के। तो अगेन मैं कहूंगा करके आपको सब कुछ जाना है, इन वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया तो ये वाला आप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर बेस्ट सीक्वेंस टू स्टडी देखें तो हमने कैटेगरी ए बनाई है, कैटेगरी बी बनाई है एंड कैटेगरी सी बनाई है। ठीक है, कैटेगरी में अगेन ये कुछ टॉपिक्स रखे हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग और कन्वेंसिंग से रिलेटेड, एग्रीमेंट डीड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, कंपनीज एक्ट 2013 है, प्लीडिंग्स, और अगेन ये दो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने प्लीडिंग वाली बात करी थी वही बात। ठीक है, कैटेगरी में कुछ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, आर्ट ऑफ ओपिनियन राइटिंग और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। और कैटेगरी सी में वही आर्ट ऑफ एडवोकेसी और अपीयरेंस से रिलेटेड टॉपिक हमने डाले हैं। ठीक है, तो कैटेगरी ए पहले करिए, बी करिए, फिर सी करिए। ए और बी को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको। ठीक है, ये अगर मॉड्यूल से कर लेते हैं आप ईच एंड एवरी टॉपिक, बहुत अच्छी बात है। अगेन इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यूज देख के जाइए बिल्कुल। ठीक है, बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स ड्राफ्टिंग में, अगर मैं देखूंगा, नॉट फोकस ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आपको ये पता होना चाहिए ड्राफ्टिंग का पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेपर में ड्राफ्ट ही आएंगे। ठीक है, आपका मॉड्यूल जो है मैं मानता हूँ उसमें 40% ड्राफ्ट दे रखे हैं, मतलब मॉड्यूल जो है अगर 500 पेजेस का है तो अगर मैं बात करता हूँ तो 250 पेजेस 200 पेजेस ड्राफ्टिंग से भरे हुए हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है पेपर में 50% ड्राफ्टिंग ही आएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। पेपर में जो ड्राफ्टिंग आएगी वो 25 to 30% ड्राफ्टिंग आएगी, मैक्सिमम 30 मार्क्स के ड्राफ्ट आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट एंड प्रोविजन पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और ये नहीं है बुक को देख के आप सिर्फ ड्राफ्ट पढ़ने में लगे रहें, आपको प्रोविजन और थ्योरेटिकल और केस लॉस पे ज्यादा टाइम देना है।
नो राइटिंग प्रैक्टिस फॉर द इम्पोर्टेंट ड्राफ्ट। अच्छा, ड्राफ्टिंग की मैं एक बात बता दूं, ड्राफ्ट कभी भी याद करने की चीज है ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं आज हम इसको याद कर लेंगे और कल को पेपर में लिख के आ जाएंगे, एज इट इज कभी भी नहीं होने वाला। कभी आप वर्ड मैच नहीं कर पाओगे, मैं आज बोल देता हूँ आपको। ठीक है, और आपको ड्राफ्ट करने कैसे हैं, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके कुछ कैसे नोट्स बना सकते हैं वो भी बात करेंगे, कैसे ड्राफ्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। पर आप ये जान लीजिए, ड्राफ्ट को आप याद नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आज से अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो आज से और अभी से आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है, रोज ड्राफ्टिंग लिखने की, एक दो ड्राफ्ट आपको रोज ही लिखने हैं। ठीक है, तो अगेन ड्राफ्टिंग पे फोकस करना है, पर कंप्लीटली ड्राफ्ट पे ही फोकस करना है ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अगेन मैं बोलूंगा 30 मार्क्स के ड्राफ्ट आएंगे पेपर में। ठीक है, उसकी बात करेंगे अभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अगेन मॉड्यूल पे फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स कोचिंग के नोट्स पढ़ो आप, क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन फ्रॉम द स्कैनर। ठीक है, पीवाईक्यूज देखो, क्वेश्चंस देखो बेसिकली वहां से। एक सेपरेट केस फ्लो शीट बनाओ, 2 से 3 केस फ्लो आपके पेपर में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो अगेन मैं बोलूँ 15 मार्क्स के केस फ्लो आने वाले हैं, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन इतना टाइम देना है केस फ्लो को। उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर ड्राफ्ट फॉर्मेट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हाउ टू रिवाइज कंप्लीट ड्राफ्ट, 25 से 30 नंबर के आएंगे, इसकी अभी हम बात करेंगे। ये पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ। पेपर जो है एवरेज पेपर लेवल, एवरेज पेपर लेवल किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, इस बार का अगर आप पेपर देखेंगे तो यूसुफ फ्रैक्चरिंग मॉर्गेज का क्वेश्चन आया, कैविट का क्वेश्चन आया। देन अगेन आपको देखोगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे जो बेसिकली मॉड्यूल में सेक्शंस नहीं है, तो पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इस बार एक्सपेक्ट करते हैं पेपर का लेवल थोड़ा एवरेज होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ड्राफ्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने पीवाईक्यू से उठाए हुए हैं, और ये पीवाईक्यू आप देखेंगे लास्ट 12 अटेम्प्ट, लास्ट के 12 अटेम्प्ट यानी कि 6 साल के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। और ये कितने क्वेश्चन है, टोटल 54 क्वेश्चन है। रोज के 2 ड्राफ्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अराउंड 27 डेज में आप इनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 30 डेज ले लीजिए। पर और पेपर एग्जाम में देखेंगे 40 डेज रह गए हैं आज से। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ, रोज 2 ड्राफ्ट प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ड्राफ्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैं बता रहा हूँ, कल को इससे बाहर भी कोई ड्राफ्ट आता है ना, तो वो भी आप फॉर्मेट वहां बना के और अपनी लैंग्वेज में आप लिख के आ सकते हो। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दीज टॉपिक प्रैक्टिस, अगर आप ये इन टॉपिक्स के ऊपर या इन ड्राफ्ट्स की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप वो वाले ड्राफ्ट भी लिख के आ जाओगे। ठीक है, मैं इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप ये ड्राफ्ट कर लेते हो तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ड्राफ्ट का आप करके आओगे, 100% करके आ जाओगे। ठीक है, पर अगर आप ये सोचो कि बुक में जो मैंने ड्राफ्ट दे रखे उनको मैं सिर्फ रट लेता हूँ और पेपर में लिख के आ जाऊंगा, कभी याद नहीं रहने वाला, कोई फॉर्मेट आपके दिमाग में रहेगा पेपर के टाइम पे। और आप ये सोचो ना, आप कैसे लिखोगे वहां, जब आपने ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करी तो आप 2 पेज का ड्राफ्ट कैसे लिख लोगे वहां पे एकदम से। ठीक है, और ऐसा नहीं है डायरेक्ट ड्राफ्ट आएंगे, डायरेक्ट भी आते हैं, पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके भी ड्राफ्ट आते हैं जो केस टू केस बेसिस रहते हैं। अब देखो ये केस दे रखा है यहाँ पे, और ड्राफ्ट सुटेबल रिवीजन पिटीशन पूछ रहा है। क्या पूछा है, रिवीजन पिटीशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव फैक्ट एंड एज्यूम डाटा। अब आपको पढ़ना भी है, उसके बेसिस पे फिर इसको ड्राफ्ट भी करना है इन फैक्ट्स को लेकर, तो आप कैसे करोगे बताओ, 10 मिनट में और 15 मिनट में, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करे होंगे। तो रोज के 2 ड्राफ्ट प्रैक्टिस करके देखो, सुबह को उनको देखो, एक बार गो थ्रू करो ड्राफ्ट्स को, एंड देन रात को उनको लिख कर देखो। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, 54 क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से। ठीक है, इस पीडीएफ का बेसिकली लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो आपको ये बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार लिख कर देख लें, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सर पेपर से पहले, अब हम पेपर देने जाएंगे तो पेपर से पहले इनको रिवाइज कैसे करेंगे, एक बार माइंड में तो रहेगा ना, 30 नंबर का पार्ट ड्राफ्टिंग का आने वाला है, तो मैं एक बार देखूं तो सही कौन कौन सा पॉइंट्स मुझे ड्राफ्टिंग में लिख के आना है, या कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखना है ड्राफ्ट से पहले। उसके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूँ जो आपको आज से ही फॉलो करनी है रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ये आपको कुछ माइक्रो नोट, इसको माइक्रो नोट का नाम दिया है मैंने, माइक्रो नोट्स फॉर द ड्राफ्ट्स। अब क्या टेक्निक रहेगी, आपको एक छोटी सी बेसिकली कॉपी लेनी है और कॉपी में कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, आपका कोई भी डीड या एग्रीमेंट है, लेट से कोई भी डीड है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या रहता है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन रहेगा, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, जो कि फिक्स रहने वाला है। यानी कि टाइटल जो है, या तो टाइटल जो होगा डीड का वो तो आपको दिया ही होगा कि आपको गिफ्ट डीड बनानी है या फिर आपको डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप डीड बनानी है, तो वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, डीड ऑफ मोर्गेज बनानी है तो टाइटल आपको पता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, 2 पार्टीज के बीच में, 3 पार्टीज के बीच में, कंपनी या फिर
इंडिविजुअल के बीच में, तो वो फिक्स रहने वाला है, उसको आप बिल्कुल सेम फिक्स रहेगा, उसको आप रट्टा मार लो अच्छे से, बिल्कुल देख लो कि कैसे बार बार लिखने की प्रैक्टिस डालो। जब आप 54 ड्राफ्ट लिखोगे, इसमें से बेसिकली 20-25 डीड भी होंगी, तो उनको लिखने होंगे, आप लिखोगे तो आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको एक ही फॉर्मेट पे बार बार प्रैक्टिस करनी है, रोज अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, आज ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख लिया, कल को कुछ और अलग डिस्क्रिप्शन लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, एक डिस्क्रिप्शन रखो और वो ही पेपर तक रहना चाहिए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज आपका फिक्स हो जाएगा। अगेन रिसाइटल्स की बात करूं तो रिसाइटल पार्ट में नैरेटिव रिसाइटल आता है, एक आता है इंट्रोडक्टरी रिसाइटल। नैरेटिव रिसाइटल ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, ठीक है, बहुत से केसेस में, मैं बताऊं 99% केसेस में नहीं, 50% केसेस में नैरेटिव रिसाइटल फिक्स रहता है। इंट्रोडक्टरी रिसाइटल बार बार चेंज होता है। तो इसके आपको क्या करना है, उस नोट्स में पहले लिखेंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टी, जो कि फिक्स रहने वाला है। देन अगेन वेयर से स्टार्ट करते हैं, तो मेन पॉइंट जो कीवर्ड है वो ही आपको लिखना, जो रिसाइटल के कीवर्ड्स हैं वो आप डेड डैश करके यहाँ पे की पॉइंट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको की पॉइंट क्या दिमाग में क्या इंसर्ट करना है रिसाइटल में, जिससे आपको पूरा ड्राफ्ट याद रहे। ठीक है, उसके बाद टेस्टेटम की मैं बात करता हूँ। टेस्टेटम फिक्स एक लाइन रहती है, तो अगेन इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो फिक्स ही रहता है, तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये दो फिक्स ही रहेगा। ऑपरेटिव पार्ट पे आ जाते हैं। ऑपरेटिव पार्ट में आप कोई भी डीट आ जाए, मैक्सिमम मैं बताऊँ 7 या 8 नंबर की डीट आएगी, तो आप कितने पॉइंट रखोगे? देखो ये वाले भी काउंट होंगे पेज में, और फिर ऑपरेटिव पार्ट में लिखोगे, मैक्सिमम मान तो 10 पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक है, ऑपरेटिंग पार्ट में इससे ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, सारे पेपर छोड़ के थोड़ी आना है कि एक ड्राफ्ट आ गया बस उसी पे फोकस करना है। जिसमें से 4 पॉइंट फिक्स रहेंगे। कौन से 4 पॉइंट फिक्स रहेंगे सर? कंसिडरेशन और पेमेंट से रिलेटेड कोई एक पॉइंट रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई, देखिए सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो कंसिडरेशन होता है, बाकी सब एग्रीमेंट है, सर्विस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं कंसिडरेशन का तो बात होगा ना, तो कंसिडरेशन का तो पॉइंट तो फिक्स रहता है, या फिर पेमेंट की बात तो फिक्स रहेगी, तो एक पॉइंट उससे रिलेटेड हो गया। एग्रीमेंट का, डीड का टेन्योर क्या होगा, टर्म क्या होगा, एक्सटेंशन क्या होगा, वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है सर। उसके बाद ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, हर किसी सर्विस एग्रीमेंट में, किसी डीड में, किसी में भी सबकी पार्टीज की ऑब्लिगेशन होती है, ड्यूटीज होती है, उनके राइट्स होते हैं। मॉर्गेज की बात करूंगा तो राइट्स होते हैं। ठीक है, तो ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन होते हैं, तो वो आपको 3 पॉइंट उसके लिखने हैं आपको। एक पॉइंट आर्बिट्रेशन का रहता है, एंड एक पॉइंट रहता है गवर्निंग लॉ एंड जुरिसडिक्शन। कोई भी एग्रीमेंट बनता है, कोई भी डीड बनती है, उसका गवर्निंग लॉ होता है, किस एग्रीमेंट जो है किस लॉ से गवर्न करेगा, जुरिसडिक्शन होती है उसकी। ठीक है, एक पॉइंट अंडरटेकिंग से रिलेटेड रहता है। तो अगेन ये 8 पॉइंट बता दिया, नो 9 एंड 10 पॉइंट भी देख लीजिएगा आप, 9 और 10 पॉइंट इजीली आइडेंटिफाई हो जाएंगे मोस्टली। तो ये वाले वो पॉइंट बताए मैंने जो सेम रहते हैं, जो फिक्स रहते हैं। तो जो वेरी पॉइंट करेगा उसको आपको कीवर्ड आपने उसने शॉर्ट नोट में, की नोट में लिखना है। ठीक है, उसके बाद टेस्टिमोनियम क्लॉज होता है, वो भी फिक्स रहता है। सिग्नेचर विटनेस, वो भी फिक्स रहता है। अच्छा, जो चीजें फिक्स है ना, वो आपको एक बार अच्छे से ड्राफ्ट करके देख लेनी है, और अगेन बार बार जो प्रैक्टिस करनी है, डेली ड्राफ्ट की प्रैक्टिस करनी है, वही क्लॉज लिख के देखना है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी बन जाएगी, आप बिना देखे बिना एग्जाम में आंख बंद करके लिख पाओगे। ठीक है, स्केड्यूल्स एंड अटैचमेंट, तो इसका तो कोई इतना रेलेवेंस नहीं है, पर ये जो है फिक्स चीजें हैं। तो जो जो चीजें फिक्स हैं वो बार बार अपने माइक्रो नोट्स में नहीं इंसर्ट करनी है, माइक्रो नोट्स में वो इंसर्ट करनी है जहां आपका एक ड्राफ्ट दूसरे ड्राफ्ट से चेंज होता है, तो वो चीजें लिखनी है, और पेपर से पहले वही देख के जानी है। अगेन मैं बोलता हूँ 54 है तो 50 ये हाफ पेज में आ जाएगा आपके, तो अगेन 20 पेज आपको जल्दी जल्दी से देखने हैं रिवीजन के टाइम पे, पूरी इंस्टीड ऑफ कंप्लीट ड्राफ्ट आप देखो। इससे अच्छा ये वाले नोट्स पे अभी आप अगर काम कर लेते हो, ठीक है, जल्दी से, ठीक है, डेली आप 2 ड्राफ्ट लिखे, 2 ड्राफ्ट के नोट्स बना लिए, ठीक है, तो जल्दी से क्या होगा, आपका टाइम घट जाएगा। अगर मैं उन स्टूडेंट की बात करूँ जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करा है ये ड्राफ्ट्स लिख के देखना, बहुत स्टूडेंट ने मैसेजेस आए हैं कि अभी सर कैसे करें, नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक है, अगेन ये मैंने डीड और एग्रीमेंट का बना दिया, ऐसे आप अपील का बनाइए, अपील भी सेम ही रहती है। ठीक है, फॉर्मेट्स, अपील में मेन क्या है, फॉर्मेट्स मेन है। ठीक है, फॉर्मेट मेन है, किस तरीके से लिखना है। ठीक है, कैसे वेरिफिकेशन वाला पॉइंट है वो बेसिकली सेम ही रहता है, ग्राउंड्स ऑफ अपील। ठीक है, तो पिटीशन है वो भी ड्राफ्ट के, वो भी पेपर में आई है, लास्ट टाइम भी आई हुई है, तो इस तरीके से करनी है। तो इन 54 क्वेश्चन में कंप्लीट पार्ट दिए हुए हैं, मतलब सारे आपके जो मॉड्यूल है उससे ही मैंने ड्राफ्ट्स निकाले हैं। कुछ प्रीवाईक्यूज हैं, मेजरली मैं बोलूंगा 80% पीवाईक्यूज है, 20% क्वेश्चन मैंने खुद डाले हैं। ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे, ठीक है, एग्जाम के पैटर्न को देखकर, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल लॉ कनेक्ट सीरीज। थैंक यू सो मच।